हेलो। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कॉमन सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट, ये सब डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में एक ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनके जो डायमीटर होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। हैंस इसके लिए वो इनविजिबल होते हैं टू द नेकेड आई एंड इवन अंडर द माइक्रोस्कोप भी हम उनको नहीं देख सकते। ऑन द अदर हैंड जबकि आप चॉक पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जो होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, है ना। ये सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस को जब आप पानी के साथ में जब आप स्टिर कर देंगे तो वो सस्पेंशन फॉर्म कर देंगे। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और उनके जो डायमीटर हैं वो 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होंगे। अब इसके लिए वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे नेकेड आई से। इन बिटवीन, इन दोनों कैटेगरी के बीच में देयर आर 2 कैटेगरीज। इन दोनों कैटेगरीज के बीच में एक थर्ड कैटेगरी भी होती है सब्सटेंसेस की, जो कि पानी में डिज़ोल्व होती है या किसी और लिक्विड में, है ना, डिज़ोल्व हो सकती है और जिसके साइज़ जो होता है पार्टिकल्स का वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, जो इन बिटवीन दोज एंड ट्रू सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन, ये जो आपका जो साइज़ है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज़ है। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर होते हैं इन मिक्सचर को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, देखिए पार्टिकल नेचर पर समझने की कोशिश कीजिए। जब अपन ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं तो वो 1 नैनोमीटर से छोटे साइज़ के होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स। जब कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं तो उनके पार्टिकल्स 10 to 100 नैनोमीटर के साइज़ के बीच के होते हैं और जब हम सस्पेंशन लेते हैं तो वो ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर होते हैं, तो वो तो बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज बिटवीन दोज ऑफ, जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन उनके बीच के जो पार्टिकल होते हैं, जब सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के होते हैं, उसको अपन कोलाइडल सॉल्यूशन या सिंपली कोलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो क्योंकि जो साइज़ जो है पार्टिकल्स का वो छोटा है तो ये होमोजीनियस दिखेगा हमें, बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होगा। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं और उनको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, ट्रू सॉल्यूशन से हमें डिस्टिंग्विश करना तो हम उसके लिए सॉल यूज़ करते हैं सॉल्यूशन नेम की जगह। और जो कोलोइडल सॉल जो हैं दे आर कॉल्ड द कोलोइडल पार्टिकल्स ऑल्सो। अब जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये क्या होता है? ठीक है, देखिए जब अपन एक सॉल्यूशन लेते हैं तो उस सॉल्यूशन में जो ये जो लिक्विड है जिसमें आप मिक्स करने जा रहे हो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जिसको हम डाल रहे होते हैं इसके अंदर उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जिस लिक्विड में या जिस मैटर में आप डालना चाह रहे हो उसे डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं और जिसे आप डाल रहे हो सॉल्यूट, जो जिसे आप जहाँ सॉल्यूट बोल रहे थे उसे हम यहाँ डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। ओके, सो द कंपोनेंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर नॉट प्रेजेंट इन वन सिंगल फेज। ठीक है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या जो कंपोनेंट हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के वो एक सिंगल फेज़ में नहीं हैं, बट एक्चुअली 2 सेपरेट फेजेस में होते हैं, तो हम उनको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जो डिस्पर्स होने वाले होते हैं, है ना, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्वेंट लाइक मीडियम में। सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड होने हैं सॉल्यूट लाइक मीडियम में, है ना, सॉल्वेंट लाइक मीडियम में, तो उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे या फिर डिसकंटिन्यू फेज बोलेंगे। और जबकि सॉल्वेंट लाइक मीडियम जो है, जहाँ आप सॉल्वेंट जैसा जो बोल रहे थे तो ये सॉल्वेंट लाइक मीडियम है जिसमें डिस्पर्स होने वाले हैं। सॉल्वेंट लाइक मीडियम जो है उसको हम कंटिन्यूस फेज बोलते हैं या डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। तो जो हेट्रोजीनियस सिस्टम है वो हमें मिल जाता है ना, और इसे हम कोलोइडल सिस्टम या कोलोइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि जो डिस्पर्स फेज है कोलोइडल सॉल्यूशन में वो कंपेरेबल है सॉल्यूट पार्टिकल्स के। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल है ऐसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन में आपका डिस्पर्स्ड फेज है, अभी मैंने आपको समझाया। और ऐसे ही डिस्पर्जन मीडियम जो है वो कंपेरेबल है सॉल्वेंट के। ठीक है,
तो देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में एक डिफरेंस है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो सिंगल फेज में होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें वो दोनों सेपरेट फेजेस में होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसकी इक्विवेलेंट है। आपका जो सॉल्यूट है वो डिस्पर्स्ड फेज की इक्विवेलेंट है और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट है। तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं? 9 टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में 80 टाइप के होते हैं, बिकॉज जो गैसेज होती हैं जब वो एक दूसरे से मिक्स होती है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, इसलिए वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं कहला सकती। ठीक है, और इसके टाइप कैसे कितने होते हैं? 8, ये वाले सारे टाइप्स होते हैं। सॉलिड, तो इसमें हम किसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सोल, है ना। इसका एग्जांपल क्या है? कलर्ड जैमस्टोन, मिल्की ग्लास। सॉलिड और लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड है, लेकिन डिस्पर्स जो फेज़ है वो आपका सॉलिड है। सॉलिड को मिक्स कर रहे हो आप लिक्विड में, तो इसमें ये इसको कहेंगे अपन सोल, सॉल और स्टार्च सॉल, गोल्ड सॉल, मडी वाटर, ये सब किसका एग्जांपल है? इस सॉल का एग्जांपल है जब सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो रहा है ना। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, मडी वाटर है ना, तो उसमें मिट्टी आ गई पानी के अंदर, तो सॉलिड इन लिक्विड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो भी द सेम थिंग। वाइट ऑफ एन एग, वो भी सेम थिंग। पेंट। सॉलिड इन गैस, तो ये सॉलिड एरोसोल हो गया। ठीक है, एरो, एयर से एरो, सॉलिड एरोसोल, तो ये स्मोक, डस्ट स्टॉर्म, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सब क्या है? द डिस्पर्स फेज हो गया सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम हो गया गैस। लिक्विड इन सॉलिड, तो वो जेल हो गया। ठीक है, जैसे जेली, इमेजिन करते जाइएगा कि लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर आप लिक्विड है ना उसका आप ले रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम जो है आपका सॉलिड है और डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है, तो वो उसके अंदर स्प्रेड हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है? जेली बना रहा है। ठीक है, चीज़ बना रहा है, बटर बना रहा है, कि थोड़े से जेली टाइप है, जेल टाइप है। जेल कैसे बनेगा? सॉलिड के अंदर लिक्विड को आप जब आप वो करेंगे, जब वो स्प्रेड होएगा लिक्विड सॉलिड के अंदर, तो वो जेल बनेगा ना। पतला तो है नहीं, गाढ़ा है, लिक्विड एंड लिक्विड, तो वो इमल्जन हो जाएगा, जैसे मिल्क, फेस क्रीम, कॉड लिवर ऑयल। लिक्विड जब गैस के अंदर आएगा तो एरोसॉल। ठीक है, तो फॉग, क्लाउड, जैसे कि जो फॉग है, फॉग कैसे फॉर्म होता है? उसके वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो गैस में घूमते रहते हैं, तो वो एरोसॉल बनता है। ठीक है, फिर गैस जब सॉलिड में होता है तो सॉलिड फोम, ऑब्वियस ही बात है। जैसे प्यूमिस स्टोन, उसमें भी आपको पता है कि है ना वो फोम है ना होता है, फोम जो होता है हमारा, है ना, चाहे आप शेविंग फोम बोलें, है ना। फिर रबर, स्पॉन्ज, दीज आर ऑल द, इसमें डिस्पर्स फेज क्या होगी? गैस, और इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? सॉलिड। अब जो गैस है वो लिक्विड में, तो गैस इन लिक्विड वो क्या बना देगा? फोम बना देगा, है ना। जैसे कि विप क्रीम, सोप लेदर एट्सेट्रा, तो इसमें है ना लिक्विड के अंदर जो है आपकी गैस एंटर करी तभी आपका सोप लेदर बना है, शेविंग क्रीम, ये सब इसमें आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जब डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर होगा तो हम उसे हाइड्रोसोल या एक्वासोल बोलेंगे, अल्कोहल होगा तो एल्कोसोल बोलेंगे, बेंजीन होगा तो बेंजोसोल बोलेंगे, और गैसेज होगा तो एरोसोल बोलेंगे। जब आपका डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग होता है तो उसके नेम ऑफ सोल इस तरह से दिए जाते हैं। ओके, सो हमने इसमें समझा कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इमल्जन्स क्या होते हैं। थैंक यू।